गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है स्विच क्लास में। आप लोग देख रहे हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। कैसे करेंगे हम इक्वेशन को बैलेंस, बहुत इजी मेथड देने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जैसे हमारे दो हाथ है वैसे क्या होता है, साइंस में दो टाइप में क्वेश्चन करते हैं। मैथ में हम इसे इक्वल मानते थे, यहाँ पर इक्वल का सिंबल ये है, बट बच्चे इक्वल की जगह इसे यूज ना करें, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक्चुअली में जैसे हमने पढ़ा ना कि दो रिएक्टेंट मिला के क्या बना, उसे बोलते थे प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होते हैं? नहीं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं तो आप समझिए, एग्जांपल के लिए आपने नींबू लिया, पानी लिया, ठीक है, नींबू पानी बन गया। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, H2 होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हुआ, H2O। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो देखिए बॉक्स बना के हम पता करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट माने तत्व, हिंदी वाले भी तत्व लिख लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, दोबारा में बताऊंगा। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो हैं, और जबकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, बट रिएक्शन के समय पे कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि हमें बैलेंसिंग क्यों करनी है, बैलेंस क्यों करना है। बैलेंस है क्या? बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो अच्छे बताइए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना कम है, 2 मॉलिक्यूल्स कम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना कम है, 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक साइड को लीजिए आप, और एक चीज समझाते हैं, इसके रूल सुनते हैं। बहुत इजी सी गेम है, इसके 3 रूल है। पहला रूल कि हम इसे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करें, तो एक बेसिक सा रूल बताता हूँ। हमें पता है यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 आ जाएगा, मतलब इस तरफ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2। बट बच्चे ध्यान रखिए, कभी भी मल्टीप्लाई करते समय हम नीचे कोई एलिमेंट, किसी भी नीचे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम उसकी पावर लगा दें ऊपर या नीचे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट के आगे, न जो भी तत्व दिया है उसके आगे। अब देखिए इसका बॉक्स बना के देखते हैं हम दोबारा। बॉक्स के सर हर बार बनाना है, तो बच्चों बॉक्स हर बार बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि हर बार जब वैल्यूज अलग आएंगी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अभी भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अब देखिए ये 2 थे और ये 2 गए, 2 2 जा 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो देखिए ये 2 दोनों के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 2। तो हम बात करेंगे आरएचएस की। एक चीज तो मैच कर गई है, अब हमें ध्यान रखना हाइड्रोजन क्या मैच कर गया है, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन के साथ हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। इसका मीन होता है कि मल्टीप्लाई में ही है। अब देखिए आप लोग इसका बॉक्स बना के देखिए, कितने आपको समझ आ गया होगा कि आंसर आ चुका है। हमारे हाइड्रोजन कितने आ चुके हैं, 4, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया था सिर्फ एग्जांपल के लिए। अब हम करेंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है, कि डेमो देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है, ठीक है, तभी ये 2 क्या है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में और इसके साथ मल्टीप्लाई में। चलिए एक और चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझिए, सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके सामने इक्वेशन दी गई है ये वाली 2H2। ठीक है, अब ये 2 अगर यहाँ की जगह यहाँ पर लगा होता, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करते 2 से, तो क्या ये 2 दोनों के साथ होता, उस टाइम में भी ये 2 दोनों के साथ होता। ठीक है,
तब भी इसे 2 into 2 ही मानते हैं। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देते तो बहुत इजी। पहले इनको समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है Cu कॉपर, और ये 2 यहाँ हमने लगा दिया, तो ये कॉपर के साथ काउंट होगा, ये 2 कॉपर के साथ काउंट होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लग चुका है, प्लस। अब ये एक एलिमेंट अलग है और ये एक एलिमेंट अलग है। मैंने आपको छोटा एग्जांपल और दिया था। अच्छा फिर Cu अलग अलग काउंट करेंगे या Cu एक साथ काउंट करेंगे, इसको भी समझते हैं। देखिए अगर बड़ा एलिमेंट लिखा हुआ है, बड़ा अल्फाबेट, बड़ी एबीसीडी का अल्फाबेट यूज किया गया है, तो सी क्या है, अकेला है। लेकिन अगर बड़े के साथ छोटा एक साथ लगा हुआ है, मतलब बड़े बच्चे के साथ छोटा बच्चा है, तो मतलब दोनों क्या है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर बड़े बच्चे के साथ छोटा बच्चा है तो क्या है, सेम फैमिली से। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये CuO लिख के आ जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड Cu लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, CuO, और टीचर देखते ही गलत। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि Cu एक साथ है और O अलग है। जब बड़े एलिमेंट के साथ छोटा एलिमेंट लिखा हुआ है तो आपको बॉक्स जरूर बनाना है, क्योंकि समझिए आपके 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का, तो आप बॉक्स बना के आधे से ज्यादा मार्क्स ले लेंगे। पहला काम तो एलिमेंट बनाना बहुत आसान है, सिर्फ काउंट करके लिखने होते। देखो यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 थे तो 2 लिख दिए। अब हम एक बॉक्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिक्स क्वेश्चन का पार्ट 1 लिया हमने। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड के थ्रू 6 का फर्स्ट पार्ट करते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आता हो चाहे ना आता हो तब भी आप मार्क्स ले लेंगे। मैं आपको वो मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, हमने बनाया, यहाँ पर क्या आएगा, LHS और RHS। ये भी याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी मेथड है। आपके 2 हाथ होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ऐसे याद कर लो। इससे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। आप यहाँ लिखेंगे तत्वों के नाम। अब देखिए एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ध्यान से, आइडेंटिफाई एलिमेंट की पहचान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1, और ढूंढिए और क्या है। अभी आप संख्या मत लिखिए, अभी देखिए हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये N लिखा है, सिर्फ N। बड़ा N है छोटा N है, बड़ा N है तो क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर, दो फैमिली मेंबर हो गए। ये देखिए इसे याद है ना, टिकट कटवाते थे पहले, तो जो बड़ा होता था घर में, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनकी टिकट कटती थी। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या बचा, Ca। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा। इस तरह से भी कंप्लीट और इस तरह से भी कंप्लीट। अब बस यहां से आपकी मैथ शुरू होगी। देखिए बहुत ध्यान से करने वाली चीज है, मैथ और साइंस का दोनों का एक साथ मिश्रण है। हाइड्रोजन कितना है, 1। ये हो गया, इस तरफ देखिएगा, इस तरफ वाली हाइड्रोजन 1, और यहाँ पर कितने हैं, 2। ये 2 का मतलब है ये इसके साथ भी, और इसीलिए तो ब्रैकेट लगाया है। तो 1 हाइड्रोजन और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कहीं और है, नहीं। क्या ये 3 दोनों के साथ लगा हुआ है, नहीं। ये 3 किसके साथ लगा है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन कितने, 3 और 2, कितना हो गया, Ca 1। Ca के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ। अब इधर देखिएगा ध्यान से, Ca के साथ कोई नंबर लगा है, नहीं लगा, Ca 1 लिख लो। अब वो किसको गिने, चलिए हाइड्रोजन गिन लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी, ठीक है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 टू 6, कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 और 1 ये 7। क्लियर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2। नाइट्रोजन कितना होगा, 2। क्लियर। अब देखिए ये टेबल हमने सिर्फ देख के बनाने के मार्क्स मिल जाएंगे। टेबल बना ली, फिर कुछ नहीं करना, बिना टाइम खराब करे इसी क्वेश्चन को दोबारा ऐसे लिख देना, ताकि आपको ठीक ठाक मार्क्स तो मिल ही जाए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो चाहे ना करो। बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले चीज देखिए, आप यहाँ पर किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, उसको बराबर करना शुरू कर दो, किसी भी एक एलिमेंट को। ठीक है, किसको ले हम बताओ आप, तो हमने कहा Ca बराबर है, Ca से तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे 3 एलिमेंट बराबर नहीं है, बराबर करने का भी बहुत आसान तरीका दूंगा, बस टेबल याद रखनी है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो 3 2 6। बट अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर 3 लगाते हैं, एक एग्जाम्पल, अगर आपके मन में आ रहा है कि 3 लगाना चाहिए,
तो पहले चेक कर लेना कि सर 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन 2, और ये कितना होगा 2, ये तो 4 ही हुआ। समझे ना? ऐसे आप लोग इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, फिर उसके बाद बताइए किससे मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट, चलिए बच्चों देखते हैं कंटिन्यू करते हुए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 7 है। ठीक है, तो 5 और 7 है, किससे बराबर करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, हम क्या करते हैं इसके आगे 2 लगा देते हैं। अब ये जो लगाना है ना 2 मल्टीप्लाई करके लगाना, मैंने आपको बताया, फिर आपको माइंड में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि सही वैल्यू पुट कर रहे कि नहीं। मालूम नहीं, यहाँ 2 लगाया तो हम चेक कर रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 और 2 कितना हो गया हाइड्रोजन 4, इधर कितना है 2, तो क्या इधर भी 2 लगा दे, लगा दिया। अब जब आपने कोई भी एक नंबर लगा दिया, मान लो आपने 2 3 दोनों से लगा दिया, उसके बाद आपको पहला काम क्या होगा, फिर से बॉक्स बनाना। मार्क्स टीचर आपको इसी के देगा जितने स्टेप आप करते हैं। और मान लीजिए लास्ट में आपको आंसर मैच नहीं किया 2-3 बॉक्स बनाने के बाद, तो प्लीज एक ही क्वेश्चन में टाइम खराब ना करें। आपने 2-3 बॉक्स बना दिया, आपको लग रहा है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर क्विट कर दे। ठीक है, ठीक है, सेम एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और Ca, इनको ना ऊपर नीचे ना लिखे, सेम जिस लेंथ में लिखा था, जो जहां पर लिखे थे वो वहीं पर लिखे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन गिनते हैं, 2 2 4, सॉरी 2 + 2 कितना हो गया 4, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, और नाइट्रोजन है कहीं पे इस जगह पे नहीं, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 6, और ये 2 कितना हो गया 8, Ca कितना है हमारे पास 1 का 1, इधर देखते हैं Ca 1 है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन गिनते हैं, 2 2 4, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 2 1 2 + 6 कितना हो गया 8, और नाइट्रोजन कितना हमारे पास 2 1 इजी था, एक बार में देखिए मैच कर गया। LHS और RHS क्या आ गए बराबर, आपको लास्ट में लिख देना है LHS एंड यहाँ पे लिख दीजिए LHS और RHS क्या कर दिया हमने इक्वल कर दिए, हैंड्स प्रूव। कितना आसान तरीका था ना, इसको कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं।